कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो प्यारे भक्तों? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, परम मंगलमय होंगे। प्यारे भक्तों, हमारे ठाकुर जी महाराज हर समय भक्तों के साथ कोई ना कोई लीला करते ही रहते हैं। उनके अद्भुत चमत्कार इस कलयुग में भी देखने को मिलते हैं। जगह जगह प्रभु ने अपने चमत्कारों से, अपनी दया से, अपनी कृपा से भक्तों को निहाल किया है। ऐसा ही एक चमत्कार आज आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं। फरीदाबाद में हुए एक भक्त के साथ एक चमत्कार हुआ, जिसे आज की लीला कथा में हम सुनेंगे। क्या चमत्कार हुआ, कैसे ये घटना घटी और भक्त के साथ क्या अनुभव इसके रहे। तो प्यारे भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले हाथ जोड़कर एक छोटी सी प्रार्थना है आप सभी से कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय बिहारी जी की ज़रूर लिखिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये घटना कुछ इस प्रकार है कि हरियाणा के फरीदाबाद स्थान पर रहने वाले एक भक्त हैं राहुल स्वामी, और ये घटना है सन 2023 की। हाल ही की ये घटना है। तो राहुल जी के साथ कुछ इस तरह की घटना घटी कि उन्हें ठाकुर जी के स्वप्न में दर्शन हुए और ठाकुर जी ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी सेवा पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारे पड़ोसी के घर के नीचे ज़मीन के अंदर हूँ, मुझे वहाँ से बाहर निकाल लो। अब राहुल ने जब ये स्वप्न देखा तो एक बार को तो वो हक्का बक्का रह गया, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद ये मुझे वैसे ही स्वप्न दिखाई दिया है, और उन्होंने इस स्वप्न को अनदेखा कर दिया। धीरे धीरे 2 से 3 दिन बाद फिर से उन्हें ये स्वप्न दिखाई दिया और ठाकुर जी ने फिर से वही बोला कि मुझे यहाँ से निकाल लो। करते करते राहुल इस चीज़ को अनदेखा करते चले गए और स्वप्न ही समझकर अनदेखा कर दिया उन्होंने। इस घटना को होते होते बार बार ठाकुर जी उनसे बोलते और वो बार बार अनदेखा कर देते। ऐसा होते होते समय हो चला था लगभग 1 वर्ष का। जब 1 वर्ष हो आया तब राहुल ने सोचा कि रोज़ाना नित्य प्रति इस तरह के स्वप्न में आना ठाकुर जी कुछ संकेत अवश्य दे रहे हैं। तो राहुल ने प्रार्थना की कि हे ठाकुर जी महाराज, यदि आपका ये स्वप्न सत्य है तो मुझ पर एक कृपा कीजिए। आप कह रहे हैं कि मैं आपके पड़ोसी के घर में हूँ, लेकिन क्या पड़ोसी के घर में जाकर मैं उनके घर में खुदाई कर पाऊँगा? ये तो असंभव है प्रभु। यदि आप सत्य में ही पृथ्वी में हैं, धरती के नीचे हैं, तो कृपा करिए मुझ पर और मेरे घर की सीमा है उसके अंदर आ जाइए। ठाकुर जी हमारे निहाल कर देते हैं और राहुल जी के घर की सीमा में आ जाते हैं वो, राहुल जी के घर की अंदर, ज़मीन के अंदर वो आ जाते हैं। अब राहुल सुबह के समय उठते हैं और राहुल के परिवारजन भी उठते हैं। अचानक से उठते ही उन्हें चंदन की जो खुशबू आती है, सारा घर, सब सदस्य भाव विभोर उठते हैं और इधर उधर उस चंदन की खुशबू को देखने लगते हैं कि ये चंदन की खुशबू आखिर कहाँ से आ रही है। जैसे ही सब लोग बाहर आते हैं, देखते हैं कि उनके घर के मुख्य द्वार से लेकर उनके घर के मंदिर तक चंदन में सने हुए चरण चिन्ह बने हुए हैं, जो मुख्य द्वार से मंदिर की ओर जा रहे हैं। बस राहुल को समझते देर न लगी, वो समझ गए कि ठाकुर जी महाराज स्वयं उनके घर में आ चुके हैं। और बस फिर क्या था, राहुल ने अपने गुरुजनों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ मिलकर उस जगह जहाँ पर ठाकुर जी ने बताया वहाँ पर खुदाई करनी शुरू करी। कुछ ही घंटों में खुदाई पूर्ण हो चुकी थी और ठाकुर जी का स्वरूप, बांके बिहारी स्वरूप साक्षात धरती में प्रकट हो चुका था। बड़े ही श्रद्धा से, बड़े प्रेम के साथ, आदर के साथ राहुल, उनके गुरुजन और उनके परिवारजनों ने बिहारी जी के स्वरूप को, उस जो विग्रह था, उस विग्रह को धरती से निकाला, उनका पंचामृत से स्नान करवाया, यथा विधि उनका पूजन किया, उनको विराजित किया, उन श्री विग्रह को अपने घर के मंदिर में विराजित किया। और ठाकुर जी ने इस प्रकार कलयुग में दर्शन दिए। आप चाहें तो आप लोग जाकर फरीदाबाद की उस जगह पर, त्यागी मार्केट है, डबुआ कॉलोनी त्यागी मार्केट, उस जगह का पता है। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो आप लोग स्वयं जाकर राहुल स्वामी जी के घर उस ठाकुर जी के उस अद्भुत विग्रह के दर्शन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। हाँ, प्रमोशन कर रही हूँ तो मैं सिर्फ अपने ठाकुर जी का प्रमोशन कर रही हूँ। तो मेरा ऐसा कतई भी ज़ोर देना नहीं है कि मैं किसी के यहाँ भीड़ लगाऊँ या फिर किसी को असुविधा हो, ऐसी मैं कोई मैं चेष्टा करूँ।
तो ऐसा मेरी तरफ से कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, ये उन भक्तों के लिए है जिन्हें विश्वास नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जाकर आप देख सकते हो वहाँ पर। आई होप आपको ये जो लीला कथा थी ये अच्छी लगी हो, ये चमत्कार अच्छा लगा हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपने ये घटना सुनी थी या नहीं, और क्या इस घटना से आप अनभिज्ञ थे या नहीं। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए एक प्रसंग के साथ। राधे राधे।